नमस्कार मित्रों। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल मॉल एस्केप में। मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी पिछली कथा को लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब भी किया और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी दिए। मित्रों, आज आपके सामने कोई कथा तो नहीं मैं पेश करूँगा। हाँ, एक वार्तालाप जरूर मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ और ये वार्तालाप है ईश्वर और उसके भक्त का। हाँ, ये वार्तालाप एक तरफा है और ये वार्तालाप है केवल ईश्वर का। मित्रों, इस वार्तालाप का शीर्षक है ईश्वर की शिकायत। तो ईश्वर कुछ ऐसे बोलते हैं कि आज जब तुम सवेरे उठे, मैं तुम्हारे बिस्तर के पास ही खड़ा हुआ था। मुझे लगा कि तुम मुझसे कुछ देर बात करोगे। तुम मुझे कल या पिछले किसी हफ्ते हुई घटना का जिक्र करोगे, मुझे तुम धन्यवाद बोलोगे या कुछ शिकायत करोगे। लेकिन तुमने फटाफट चाय पी, तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं और तुम नहाए धोने चले गए। मैं सोचा कोई बात नहीं, तुम शायद नहा धो के आओ, फिर मुझे याद करोगे। मैं तो इसी डेढ़ में लगा था कि शायद अब बात करो, लेकिन तुम तो जो है अपने कपड़े देखने लग गए। तुम्हें आज कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन से जूते पहनने हैं। खैर कोई बात नहीं। फिर जब तुम नाश्ता करने लगे, मुझे लगा अब तो तुम पक्का मुझसे बात करोगे। लेकिन तुम तो जो है फिर अखबार लेके बैठ गए और अखबार में कुछ देखते रहे। तुमने तब भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद कोई बात नहीं, जब बिज़ी हो अभी तो थोड़ी देर बाद बात कर लोगे। फिर तुम ऑफिस जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठ गए। तुम्हारा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। मुझे लगा अब तो तुम पक्का मुझसे बात करोगे, क्योंकि तुम गाड़ी के पीछे बैठे हो, आराम से बैठे हो, अब तो बात करोगे। लेकिन तुमने अपना लैपटॉप खोल लिया, तुम लैपटॉप में कुछ करने लगे। तुमने तब भी मुझसे बात नहीं करी। मैं वहीं खड़ा खड़ा रह गया। मैं भी चाहता था कि मैं तुम्हारे संग दिन का कुछ हिस्सा बिताऊं, तुम्हारे साथ तुम्हारे काम की बात करूं, और ताकि तुमको ये मालूम पड़े कि तुम पृथ्वी पे किस लिए आए हो। और शायद तुम मेरा नाम लोगे तो शायद तुम्हारे दिन के काम और अच्छे तरीके से होंगे। परंतु तुमने मुझसे बात ही नहीं करी। खैर, तुम ऑफिस चले गए और ऑफिस में तो एक मौका ऐसा आया कि जब तुम बिल्कुल खाली बैठे हुए थे कुर्सी पे, 15-20 मिनट तुम बिल्कुल खाली बैठे थे। मुझे लगा तब तुम मुझसे शायद बात करोगे, लेकिन तुमने तो मेरे बारे में सोचा ही नहीं। तुम अपने मित्रों से बात करते रहे, तुम फ़ोन पे लगे रहे, मोबाइल पे लगे रहे। खैर, मुझे लगा शायद अब बात करो, दोपहर का खाना खा रहे हो तब शायद मेरे बारे में सोचोगे, एकांत में हो तो। लेकिन तब भी तुमने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। खैर, दिन का अभी भी काफ़ी समय शेष है। मुझे लगा कि शायद अब हमारी कोई बात हो जाएगी, लेकिन तुम घर पहुंचते ही फिर से रोज़मर्रा के कार्यों में व्यस्त हो गए। और जब वो काम निपट गए तो तुम जो है घंटों टीवी देखते रहे। मुझे लगा कि शायद अब तो एक बार तुम मुझसे ज़रूर बात करोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं चाहता था कि मैं तुमसे कुछ बात करूं, तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा बनूं, तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताऊं, तुम्हारी कुछ सुनूं और तुम्हें कुछ सुनाऊं, तुम्हें कुछ मार्गदर्शन करूं, ताकि तुम्हें ये तो मालूम पड़े तुम पृथ्वी पर किस लिए आए हो और तुम किन कामों में उलझ के रह गए हो। लेकिन तुम्हें समय नहीं मिला और मैं अंततः मन मार के रह गया। मेरे बेटे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं हर रोज़ इसी बात का इंतज़ार करता हूँ कि कब तुम मेरी तरफ ध्यान दोगे, कब तुम मुझे छोटी छोटी खुशियों के लिए धन्यवाद करोगे। लेकिन तुम मेरे पास तभी आते हो जब तुम्हें कुछ काम होता है, और वो भी तुम इतनी जल्दी में होते हो, तुम मेरी तरफ देखते ही नहीं हो। तुम मेरे समक्ष के अपनी मांगे प्रस्तुत करते हो और चले जाते हो। खैर, और मैं इंतज़ार करता रह जाता हूँ। खैर कोई बात नहीं, हो सकता है कल तुम्हें मेरी याद आ जाए, ऐसा मुझे विश्वास है और मुझे तुम पे आस्था है। आखिरकार मेरा दूसरा नाम आस्था और विश्वास ही तो है। तुम्हारा प्रिय ईश्वर। मित्रों, आशा करता हूँ आपको ये कथा, आपको ये वार्तालाप अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दें और इस वार्तालाप को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।